इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। संसार अनुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा है और संसार के स्वरूप के विषय में वर्णन जो किया गया है वह श्रुत का आलम्बन लेकर के किया है। इसलिए ये सारा का सारा वर्णन शब्दों के माध्यम से करना संभव नहीं है। इसलिए जितना संभव है उतना ही वर्णन किया जा सकता है। वर्णन करने योग्य विषय इतना ही है ऐसा नहीं। वर्णन करने योग्य जो विषय है वह आगम के बाहर और बहुत सारा है, बल्कि आगम में जो वर्णित विषय है उसका भी अनंत बहुभाग वह कथ्य होते हुए भी, कथन करने योग्य होते हुए भी वह छद्मस्त के द्वारा कथन नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन गणधर परमेष्टि भी नहीं कर पाएंगे। कितना वर्णन किया? द्वादशांग के भीतर, द्वादशांग के बाहर नहीं। द्वादशांग के बाहर भी कथन करने योग्य विषय है क्या? अनंत बहुभाग है, वह कथ्य है, किंतु वह दिव्य ध्वनि के द्वारा ही कथन करने योग्य है, उसको शब्द रूप हम नहीं दे पाएंगे। जब ऐसी स्थिति में संसार का स्वरूप का वर्णन जो कर रहे हैं आचार्य, बहुत सीमित मात्रा में ही वर्णन किया जा रहा है। अभी बहुत वर्णन बाकी है। यानी जगत के स्वरूप का चिंतन हम जो करेंगे वह भी पूरा का पूरा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वह दिव्य ध्वनि का विषय है। और दिव्य ध्वनि में जो आया है वह भी अनंतवा भाग आया है, और केवल ज्ञान का जो विषय बनता है वह अनंतानंत विषय बनता है। तो ऐसी स्थिति में वह सारा का सारा विषय जानने योग्य है केवली भगवान के द्वारा, किंतु प्ररूपण करने में जो विषय आता है वह बहुत सीमित मात्रा में आता है। इसलिए संसार के स्वरूप के विषय में स्वामी कार्तिकेय यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, किंतु वह वर्णन पूरा कभी नहीं हो सकता। कई चातुर्मास कर लो तो भी वह वर्णन पूरा नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे महाराज? करना कुछ नहीं है। जितना विषय दिया है उसमें से भी जितना आपके पास सूक्ष्म है उतना ही आप पढ़ सकेंगे। बाकी सारा सारा विषय श्रद्धानगम्य है, ऐसा कहा है। इसलिए आपको हर हालत में श्रद्धान के लिए स्थान देना पड़ेगा। तो देव, क्योंकि आचार्यों ने कहा वस्तु का स्वरूप जो होता है वो अनंतात्मक होता है, ऐसा हमें श्रद्धान करना है और आगे बढ़ना है। जितना क्षोभम है उस क्षोभम के अनुरूप समझ करके अपनी भूमिका के अनुरूप चारित्र के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। यही एकमात्र उद्देश्य है, और कोई भी उद्देश्य नहीं। स्वाध्याय भी निरुद्देश्य नहीं होता, उसके पीछे भी उद्देश्य हुआ करता है। आप पूजन अर्चन करते हैं, उसके पीछे भी आपका उद्देश्य होना चाहिए। निरुद्देश्य कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकता, न होना चाहिए। यदि निरुद्देश्य यदि मान लो आप अनुष्ठान करते हैं तो वह रूटीन का रूप ले लेता है, क्योंकि उद्देश्य कुछ अलग है आपका। इसलिए वह कार्य हम आप जो कर रहे हैं वो रूटीन में आता चला जा रहा है। इसका अर्थ इससे भी कोई महत्वपूर्ण आपका उद्देश्य अर्थात लक्ष्य है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपका
उपयोग बार बार उधर जा रहा है, इसलिए करने में आ रहा है जो कुछ भी वह रूटीन में आ जाता है। 12 बज गया, बैठो, तो ऐसा क्यों? उसके प्रति उत्साह क्यों नहीं? ये क्योंकि इससे भी कोई विषय और है, उसके प्रति उत्साह हमारा ज़्यादा है। ये करना पड़ रहा है, रूटीन में किया नहीं जाता, वह करने में आ रहा है। इसलिए वो कार्य करते हुए भी जो पुण्य का संचय होना चाहिए जिस अनुपात से, वह नहीं हो पाता। साथ से पुण्य का जो अर्जन होता है वह उद्देश्य के अनुरूप होता है, और निरुद्देश्य में जो पुण्य का संचय होता है वह साथ से पुण्य का संचय नहीं हो सकता। ये आगम का उल्लेख है। उद्देश्य के अनुरूप, उद्देश्य क्या है वो आपका उद्देश्य मुझे थोड़ी मालूम है। इसके बाद स्वाध्याय के पश्चात आप क्या करेंगे मुझे थोड़ी मालूम है, क्योंकि आपका उद्देश्य है, मेरा कोई उद्देश्य, मेरा उद्देश्य अलग है। श्रवण के 6 आवश्यक है, एक के बाद वो हमारा उद्देश्य है। आपके कितने आवश्यक है मुझे क्या पता? आपके उद्देश्य 6 है क्या 600 है, कौन जाने? या तो भगवान जानते हैं अथवा आप स्वयं जानते हैं। अपने अपने भावों का कर्ता स्वयं ही होता है, दूसरा नहीं होता है। किसी ने कहा कि महाराज हम क्या करें? अरे करें क्या, हमें क्यों पूछ रहे हो? जिन भावों का कर्ता आप हो तो मुझे क्यों पूछ रहे हैं? आप स्वयं करता है उन भावों के। महाराज कैसे भावों से ऊपर उठे, क्या करना चाहते हैं? उद्देश्य पहला बताओ। उद्देश्य कोई भी बताना नहीं चाहता, और वो कहता है कि महाराज हम कैसे ऊपर उठे। इससे स्पष्ट है कि आप नीचे हैं, तभी तो उठने की बात करते हो तुम। उठना है तो इतना तो कम से कम क्लियर हो गया कि आप नीचे हैं। तो नीचे पहुंच कैसे गए? पहुंचे नहीं महाराज, हम वहीं पर हैं। यदि पहुंचे हैं तो ऊपर से नीचे पहुंचे फिर, और ऊपर उठना है इसका अर्थ नीचे है। अब क्या किया जाए? करना कुछ नहीं है, आपके जो उद्देश्य हैं उसके अनुरूप ही सारा सारा कार्य होता चला जा रहा है। इसलिए आप पाप से बचना चाहो तो आप पवित्र भाव करो। फिर कैसे करें महाराज? फिर पूछ रहे हैं पाप को छोड़ो, वो छोड़ा नहीं जा रहा है। वो छोड़े बिना वो पुण्य आ कैसा सकेगा? दोनों एक साथ कैसे होंगे? हाथ में जो ले रखा है उसको छोड़ो, वो छोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? क्या पता आप नहीं देंगे तो? छोटे बच्चे होते हैं, हाथ में इमली ले रखा है? और क्या कहा जा रहा है? देखो इमली खाओगे तो बीमार पड़ोगे, छोड़ो उसको। वो नहीं छोड़ता है, तो फिर प्रलोभन दिया जाता है लड्डू, हाँ फिर छोड़ने के लिए तैयार है। वो जो छोड़ रहा है वह सापेक्ष छोड़ रहा है, निरपेक्ष छोड़ना चाहिए कायदे से दिया। वो छोटा बालक है फिर भी ठीक है, लेकिन आप तो पालक है ना, आप बालक थोड़ी है। आप भी यदि सापेक्ष ही छोड़ना चाहो तो फिर वह उत्तम त्याग की कोटि में नहीं आ सकता। त्याग जो होता है, छोड़ने का नाम त्याग है, किंतु उत्तम त्याग जो होता है वह निरपेक्ष भाव के साथ होता है, उसका नाम त्याग बोलते हैं। उत्तम त्याग किसके लिए महाराज? उसमें भी कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि आपने ही कहा था निरुद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य ये कर्म क्षय के लिए जो छोड़ा जाता है वही उत्तम त्याग के कोटि में आता है। और बाध्य होकर के, प्रलोभन के वशभूत होकर के जो भी छोड़ने में आ रहा है वह छोड़ नहीं रहा, और उससे कई गुना वह प्राप्त करने के उद्देश्य से छोड़ रहा है। बिजनेस पॉइंट है उसके सामने। हाँ,
बिजनेस उधार क्यों देते हैं आप? क्योंकि ग्राहक छूट ना जाए, ग्राहक को पकड़े रखना है। भैया उधार दे दो तो अपने आप ही वो अपना हो जाएगा ग्राहक। ये उद्देश्य है। उसके प्रति आपका जो लगाव है उसके पीछे उद्देश्य भी तो है। मान लो डूब जाए तो ऐसे यदि आशंका होने लग जाए फिर उधार देना बंद कर देंगे आप। ये भी देते भी हैं तो थोड़ी क्वांटिटी बदल जाएगी फिर। हाँ, बहुत होशियार हैं आप, होशियार, शियार, होशियार, बहुत सतर्क है। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में हमें सतर्कता के साथ करना चाहिए, सावधानी के साथ उद्देश्य के अनुरूप करेंगे तो आपका सारा सारा जो भी उद्देश्य है वह उसमें सफलता आपको मिलेगी। इसलिए बहुत कठिन होता है। सारे सारे धार्मिक अनुष्ठान भी यदि रूटीन में आ गए तो इससे स्पष्ट है कि उद्देश्य आपका कुछ भिन्न है, अथवा जो आप कार्य कर रहे हैं उससे लगनशीलता किसी दूसरे कार्य के प्रति है। ये अपने आप ही सिद्ध हो जाता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। भोजन के लिए बैठे, जल्दी जल्दी भोजन करो, क्यों? ट्रेन चूक ना जाए, तो भोजन करना पड़ता है। वो रूटीन में आया है क्योंकि उससे महत्वपूर्ण ट्रेन चूक ना जाए। लेकिन उपदेश के लिए ऐसा नहीं, 1 घंटा करेंगे, बाद में हम 5 मिनट सुन लेंगे तो चल जाएगा, उद्देश्य तो है। तो इसमें रुचि नहीं और उसमें रुचि। जहाँ पर लगनशीलता जिस कार्य के प्रति है वह उसको महत्व दे रहा है, वही उसके लिए प्रमुख कार्य माना गया है, और धार्मिक कार्य वह गौण करता चला जाएगा। उद्देश्य के अनुरूप कार्य होता है, इसका सारांश है। इसलिए संसार के स्वरूप का चिंतन करने के लिए बहुत परिणामों में यदि निराकुलता है तो वह सही ढंग से तत्व का चिंतन कर सकता है। जब गणधर परमेष्टि भी संसार के पूरे स्वरूप को बता नहीं पाएंगे तो हम कहाँ बता पाएंगे? उनसे बड़े हो गए क्या अपन? नहीं है ना? क्या बड़े हो गए? नहीं। जब वो ही नहीं बता पा रहे तो मान लो आपने जिज्ञासा रखी, हमने समाधान नहीं दिया, महाराज को कुछ आता ही नहीं है, ठीक है तो कहा है भगवान के बराबर थोड़ी आ रहा है मुझे। गणधर परमेष्टि ठीक है, हम श्रुत केवली हो गए क्या? नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। ज़्यादा कहेंगे हम देख के बता देंगे, महाराज भूल गए, हाँ ठीक है ना। अब याद रखो कम से कम जिज्ञासा क्या रखी, नहीं तो वही भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत कठिन काम है ये, क्योंकि छद्मस्त अवस्था में जितना क्षोभम जिसको प्राप्त होता है पुरुषार्थ करने के बावजूद भी वो ज़्यादा नहीं हो सकता ना। ज़्यादा और कम की बात मत करो। कल परसों भी हमने बात की थी, बहुत अच्छा प्रसंग, क्योंकि नए नए भी सदस्य आए हैं तो उनके लिए भी बताना है। अल्प और बहुत ये तुलना न की जाए, क्योंकि ज्ञान में यदि समीचीनता है तो अल्प बहुत से कुछ नहीं होना। जिसके पास कम ज्ञान है वो अभी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जिसके पास ज्ञान ज्यादा ज्ञान है वही पहुंचेगा। नहीं, कुछ नहीं। ये कोई सिद्धांत है क्या? सिद्धांत नहीं, ज्ञान में समीचीनता होनी चाहिए। क्षोभम किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, ठीक है। आचार्यों ने जो सूत्र दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा, वहां पर अल्प बहुत का वर्णन किया क्या? नहीं। जिसको ज्यादा ज्ञान होगा, ज्यादा चारित्र होगा, ऐसा कुछ है? समीचीन श्रद्धान, समीचीन ज्ञान और समीचीन आचरण ये यदि है तो वह
यही मोक्ष का मार्ग है। इदमेव, यही मोक्ष का मार्ग। ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। हमेशा संसारी प्राणी के अंदर संदेह बना रहता है और संदेह ही निशंकित अंग को उड़ा देता है। संदेह मत करो। कोई भी पदार्थ आपको खरीदना है, क्या खरीदना है? श्रीफल, नारियल। तो अब बजा करके, कब तक बजाओगा? ठीक है बजाओ। नहीं हम फोड़ के देखेंगे। नहीं, फोड़ के देखेंगे तो फिर पहला बिल दे, उसका रेट दे दो, तुम फोड़ो कुछ भी करो, हम फोड़ने नहीं देंगे तुम्हें। फोड़ना है तो पहले खरीद लो, फिर फोड़ते रहो तुम। ये हमारा मैटर नहीं है। विश्वास आपको करना पड़ेगा। और एक ने दो ने ट्रक के ट्रक खरीद रहा है तो कहाँ तक फोड़ेगा, क्या करेगा, हमें समझे में नहीं आ रहा बिल्कुल। तो वहां पर श्रद्धा नहीं क्या? नहीं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे तो न करो। हम बातें थोड़ी कर रहे हैं आपके लिए। जब स्वयं आगमकारी कह रहे हैं यदमेव, वस्तु का स्वरूप यही है। ऐसा किसने कहा? आज से मूल ग्रंथ करता रहे सर्वज्ञ देवा। सर्वज्ञ भगवान ने कहा, फिर भी संदेह करते हो, गलत बात है। संदेह क्यों कर रहे हो? श्रद्धान करो, ज्ञान हो अथवा न हो, क्योंकि पूरा का पूरा ज्ञान तुम्हें हो ही नहीं सकता, ये सिद्धांत है। सारा का सारा विषय श्रद्धान का विषय बन रहा है। जब बन ही रहा है तो आप शंका क्यों करते हो अनावश्यक? नहीं, जो हम ये पूछना चाहते बहुत, ये संदेह को दूर करने के लिए बहुत बड़ा पॉइंट हम दे रहे हैं। जो आचार्यों ने दिया उसी को दे रहे हैं। ये आपके सामने विषय रखा जा रहा है। क्या कभी आचार्य हमारा अहित चाहते हैं? बोलो, नहीं चाहते ना, फिर संदेह क्यों कर रहे हो? संदेह क्यों कर रहे हैं आप? जो उन्होंने कहा उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। क्षमता नहीं है, यह अलग वस्तु है, किंतु जो कहा उसको स्वीकारो। हम सोच लेंगे, तुम जाओ सोचते रहो जिंदगी भर। जो उन्होंने कहा, क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी। जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं हो सकते, ये उक्ति तो दोहरा रहे हो, फिर संदेह क्यों करते हो? नान्यतावादिनो जना, नान्यतावादिनो जना सूक्ष्मम जनोद तत्। ये पंक्ति पढ़ने की क्या, ये पंक्ति भी वह दोहरा रहा है। सूक्ष्मम जनोदितम तत्वम हेतुर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथावादिनो जना। ये पंक्ति भी बोल रहा है और साथ साथ संदेह भी करता चला जा रहा है। ये क्या मतलब हुआ? ये हुआ क्या? संदेह ना करो, जो कहा है उसको स्वीकार करो और जैसा कहा वैसा करो। जैसा कहा वैसा श्रद्धान का विषय बनाओ और जितना कहा उतना करो। हाँ, करने के लिए तो जितना कहा उतना करना है और जितना कहा उतना श्रद्धान करना है। कितना कहा? आगम में जो विषय आया है वह शिरोधार्य होना चाहिए। ये यदि नहीं है तो निश्चंकित अंग ही हमारा हिलने लग जाएगा। निश्चंकित अंग में वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए। बिल्कुल मेरु पर्वत के अकंपा कहा है क्या? नहीं, फिर कप क्यों नहीं आप? अकंपा कहा, आपको कपना नहीं चाहिए। कायदे से देखा जाए, इदमेव ईदृशम एव तत्वम। तत्व का स्वरूप, पदार्थ का स्वरूप यही है, इसी प्रकार है, न अन्यत न च अन्यथा।
इति अकंपा आय संभोवत असंशया रुचि। हाँ, रुचि का अर्थ श्रद्धान, किंतु संशय से रहित जो श्रद्धान है वह निशंकित अंग माना जाता है, ये कहा गया। और बार बार कदम कदम पर संदेह करो। क्यों संदेह करते हो? स्वीकार करो उसको। अपने मन से मत सोचो, अपने मन के अनुरूप ना सोचो। आगम में जो कहा है उसके तहत सोचो आप। और आगम का अध्ययन हो तो उसके अनुरूप सोचेगा, नहीं है तो दिमाग तो है ही। दिमाग से क्यों? मन से नहीं सोचो, मतलब मन के अनुरूप ना सोचो, आगम के अनुरूप मन से सोचो। ये होना चाहिए, नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, अब रोग हो गया है ना, रोग हो गया, अब पहुंच गए डॉक्टर के पास या वैद्य के पास, हैं? वहां पर क्यों गए? बिना श्रद्धा के हैं? गए, उन्होंने नाड़ी परीक्षण करके दवाई लिख दी। अब क्या पता, वहां नहीं कहता वो। निसंदेह, कोई बिना संदेह के उसको ले लेता, और जैसा लेने के लिए कहा वैसा लेता है। एग्जैक्ट पालन कर रहा है वहां पर, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। और यहां धार्मिक क्षेत्र में विश्वास, न्यूज़पेपर में कोई बात आ गई तो वह वज्र की लकीर हो गई, और जनवानी वो वज्र की लकीर नहीं। वो नहीं आ रहा समझ में? अब तो आ रहा होगा। न्यूज़पेपर में जो समाचार आ गया तो बस वह एग्जैक्ट। और ये जनवाणी के ऊपर तो विश्वास हो गया, और जनवाणी के ऊपर विश्वास नहीं, क्या मतलब हुआ है? किसी ने कुछ कहा, बस उन्होंने कहा, अच्छा भगवान हो गए वो। जिन्होंने कहा, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, और इसको कुंदकुंद स्वामी ने जिनेंद्र भगवान के वचन को औषधि कहा है। जनवयन मोसह मिनम, जिनेंद्र भगवान के वचन औषध है। विशेषु विरेयनम, विशेष सुख की विरेचना के लिए कारण है। डॉक्टर साहब, जिनेंद्र भगवान के वचन औषधि, वो है डॉक्टर, डॉक्टर को भी ठीक करने वाले वो डॉक्टर है। पक्की बात। अमित भूदम कहा, अमृत, अमृत के समान है। जर मरण वाय हरणम, जन्म जरा मृत्यु रोग इत्यादि को हरने वाला है। जर मरण वाय हरणम, और आगे है, हाँ, क्षय करणम सब दुखानम कहा, समस्त दुखों के क्षय करने में वह कारणभूत है। इसके बाद भी उसके ऊपर संदेह करो तो ओम शांति, हम क्या कह सकते हैं? जब उन्हीं के ऊपर श्रद्धा संदेह हो रहा है, तो मेरे ऊपर किसी का मान लो संदेह हो रहा है, तो हमें तकलीफ क्यों? क्योंकि उनके वाणी के ऊपर ही संदेह है, तो हम कहाँ लग गए उसमें? हम तो बहुत साइड में चले गए। उन्हीं के ऊपर श्रद्धा नहीं, उन्हीं के ऊपर जो है संदेह उत्पन्न हो रहा नहीं। संदेह के लिए स्थान नहीं देना चाहिए। संदेह करेंगे तो कोई भी, क्योंकि गणधर परमेष्टि भी समझाने में अक्षम है। हमने पहले ही कहा, शुरुआत में ही कहा, प्रारंभ करते, क्योंकि संसार का जो स्वरूप है वह अनंतात्मक है। उसका व्याख्यान
संभव नहीं, वह ज्ञेय का विषय बनता, वह जानने योग्य विषय है, जो कि वह केवल ज्ञान गम्य है। जो केवल ज्ञान के द्वारा जानने योग्य जो पदार्थ है, उसको हम हमारे द्वारा आप समाधान चाहते हो तो संभव नहीं है। जितना है, जैसा का है वैसा हम कहेंगे। एक सूत्र में अनंत अर्थ गर्भित होता है, ये कहा गया है। तो एक अनंत अर्थ गर्भित जिसमें उस सूत्र का व्याख्यान मैं कर सकता हूँ क्या? तो जितना हमारा क्षोभशम है उतना बता दिया। श्रद्धान करना हो तो करो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर ये कहता है लेना हो तो ले, नहीं तो नेक्स्ट दूसरा पेशेंट उसको देखेगा। उसको फुर्सत नहीं डॉक्टर को, क्योंकि हजारों पेशेंट एक साथ खड़े हैं, उसको देखना है। उसको एक ही के साथ यदि मान लो स्नेह करते चले जाएंगे तो फिर आगे के पेशेंटों की क्या गत होगी? नहीं, वहां पर तो बिल्कुल अक्षरशः हम पालन भी कर रहे हैं श्रद्धान के साथ। पर यहां आने के उपरांत प्रश्न चिन्ह क्यों? संभव है क्षोभशम होने के उपरांत जिज्ञासा बनी रहती है, किंतु गणधर परमेष्टि को भी जिज्ञासा बनी रहती है, ध्यान रखो। हाँ, क्यों? वस्तु अनंतात्मक है और अनंत का विश्लेषण संभव नहीं। अनंत का विश्लेषण संभव नहीं है, क्योंकि शब्द असंख्यात भी नहीं है, संख्यात है। संख्यात शब्दों के द्वारा अनंत का व्याख्यान कैसा संभव है? समझ में आ रहा है? हाँ। अनंत भी समझ में आ रहा है मतलब आपको, क्योंकि वह श्रद्धान का विषय बनता है। फिर ऐसी स्थिति में हम व्याख्यान यदि करते भी हैं तो संक्षेप में ही व्याख्यान किया जा सकता और संक्षेप में ही ज्ञान होता है। किंतु संक्षेप में अल्प हो अथवा बहुत हो, अधिक हो या न्यून हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं। ज्ञान सम्यक ज्ञान होना चाहिए, ये कहा गया है। बस हमें सम्यक ज्ञान मिल गया। गुरुदेव ने जो दिया वो हमारे लिए पर्याप्त है, इनफ। हमें कोई ज़्यादा की आवश्यकता। आपके पास ज़्यादा हम बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके द्वारा ज़्यादा प्रभावना होगी, क्योंकि हमसे ज़्यादा ज्ञान है ना। हाँ बिल्कुल पक्की बात है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें संशय है क्या? नहीं, बिल्कुल संशय नहीं है, बिल्कुल इसमें संशय नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, एक जनलिंग धारण जिसने किया है और 11 अंग 9 पूर्व को पार किया है, इसके बाद भी उसके पास सम्यक तो नहीं, किंतु इसके बावजूद भी उसके द्वारा प्रभावना हो रही है, क्योंकि जो उसके पास जो आगम का ज्ञान है वह समीचीन है। जिसको द्रव्यागम बोलते हैं वह पर्याप्त ज्ञान उसके पास है, उसकी तुलना में हमारे पास बहुत अल्प है। लेकिन अल्प और बहुत से कोई मतलब नहीं। समीचीन यदि ज्ञान है तो उसके माध्यम से कर्मों का क्षय हो सकता है, यह आगम का उल्लेख है। इसलिए हमें निश्चिंत होकर के, निशंक होकर के चलना है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप असीम है। तो आपको श्रद्धान ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी उपाय नहीं। श्रद्धान करेंगे तो केवल ज्ञान मिलेगा, और केवल ज्ञान मिलेगा तो उस केवल ज्ञान में आपकी सारी जिज्ञासाएं भी वहाँ पर देखने में आती है। हमने कौन कौन सी जिज्ञासा की, क्योंकि अतीत पर्याय भी उनके ज्ञान में वह तैरता रहता है। हाँ, उस समय हमने बात नहीं मानी थी, हम अड़ गए थे, वो भी केवल ज्ञान में आएगा, उसी के केवल ज्ञान में, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने। तो अतीत के सारे पर्याय उसमें समाहित हो जाते हैं। कितने बार हमने देवगुरु शास्त्र के बात को नकारा है, यह भी केवल ज्ञान होने के उपरांत उसके अतीत के पर्याय उसमें आएगी। इसलिए इच्छा ठीक नहीं है, इच्छा का निरोध करना है, और समीचीन ज्ञान के माध्यम से इच्छाओं का निरोध होता है। न ज़्यादा ज्ञान से निरोध होता है, न कम ज्ञान से।
समझ, यथार्थ ज्ञान जिसके पास है वह निश्चित रूप से वह पाप से बचेगा। पाप जो है वह दुर्गति का कारण है, इसको निशंकित होकर के श्रद्धान करो, इसमें संदेह नहीं रखना है। इसमें भी संदेह हो रहा है क्या? पर्याप्त है, हमें क्या दिक्कत है। पाप जो है ना दुर्गति के लिए कारण है, और जो सात से पुण्य है वह परंपरा से मुक्ति के लिए कारण है। यह श्रद्धान का विषय बनाओ, और बाकी जो कुछ भी अनुप्रेक्षा आप न भी करो तो चल जाएगा, क्योंकि अनुप्रेक्षा हम करने में थोड़ा ऐसा ही आता है, ज़्यादा किसी को आएगा नहीं। आगे का थोड़ा सा विषय लेना चाहते हैं। पावे न जनो ऐसो दुक्कम वसे न जाए दे सवो पुनरविकरेदि पावम नय पुण्यम को अज्जेदी सर्वः जनः। पूरा संसार ही, सारे लोग क्या कर रहे हैं? पावे न दुक्कम वसे न, दुष्कर्म के वजह से, जो पापात्मक जो दुष्ट कर्म है, दुष्कर्म है, उसके वजह से पूरा संसार ही क्या कर रहा है? पुनर्वि पावम करे दी, पुनः पाप ही करता चला जाता। समझाने के उपरांत भी पुनः पाप ही करता है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो और संदेह होने लग जाएगा। आगमकार कह रहे हैं, हाँ, आगमकार जो कह रहे हैं उसको हम पढ़ रहे हैं सामूहिक रूप से। मैं पढ़ा रहा हूं, इसको थोड़ा परिवर्तित करो। हम सामूहिक स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें कर्तृत्व तो समाप्त हो जाएगा। नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं तो महाराज आप ही हम दे रहे हैं। आप कुछ भी कह दो, लेकिन गुरुदेव ने मुझे जो कहा वो मुझे कहने तो दो। सामूहिक स्वाध्याय किया करो ये कहा, तो वही हम कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उन्होंने कहा ही नहीं है तो मैं क्यों कहूँ? उन्होंने जो कहा उसको दोहराऊंगा मैं। तो पुनरवि करे पावम, संसारी प्राणी बार बार पुनः उसी पाप को करता चला जाता है। नए पुण्यम को भी अजयदी, पुण्य का अर्जन कोई नहीं करता। बार बार पाप का ही अर्जन करता है, और पुनः उस उन्हीं गतियों में चला जाता है। इसलिए संसार का अभाव अंत कैसा हो महाराज, पाप करना छोड़ो। और ये नहीं बनता तो ठीक है, बने रहो, संसार में बने रहो। ऐसा कहने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पाप के द्वारा वो वहीं रहेगा ना, हमारे कहने से थोड़ी रह रहा है वो। हमारे कहने से थोड़ी दुकान खोली तुमने, आपने स्वयं ही खोला है। जैसा खोला है वैसा बंद करना तो आपकी मर्जी, नहीं तो हमारी कोई अर्जी है नहीं। आपने खोला है, आप बंद करने के लिए आपकी भावना है तो ठीक है, आशीर्वाद है। खोलने के लिए नहीं, एक और खोलने जा रहा हूं महाराज। खोलने के लिए आशीर्वाद नहीं, बंद करने के लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद है। लेकिन बंद कोई नहीं करेगा, ताली तो बजा रहे। इसलिए मेरा कहना, मैं प्रेरक नहीं हो सकता, क्योंकि बंद करो ऐसा कहने के उपरांत भी बंद नहीं कर रहा है, तो मैं प्रेरक कहां रहा। इसलिए उदासीन हूं, आसीन हूं। मैं कुछ कह नहीं सकता, कहने के उपरांत भी संसारी प्राणी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मेरा कहना और नहीं कराना बराबर है। फिर भी कह रहे हैं क्योंकि कर्तव्य है, कोई बंद कर दे इस आशा से कह रहा हूं, है इस अपेक्षा से कहा जा रहा है। संसार के स्वरूप के बारे में जो कहा जा रहा है यहाँ पर, वह कर्तव्य की दृष्टि से कहने से शायद संभव है किसी के अंदर वैराग्य भाव जागृत हो जाए तो हमारी दुकान तो चलेगी।
आपकी बंद हो जाए तो हमारी चलेगी, और आपकी भी चले हमारी भी चले, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई एकांत को तो बंद करना पड़ेगा, और उसकी इच्छा से बंद कर रहा है, इसलिए मैं उदासीन हूं। और मैं यदि प्रेरक सिद्ध हो जाऊंगा तो ये पूरी सभा ही प्रेरित हो जाएगी, सब सारी दुकान बंद कर देंगे। हैं? एक दिन के लिए पूरा भारत बंद हो जाए तो हड़ताल के कारण बंद हो सकता है। हाँ, हड़ताल के कारण बंद है, हमारे कहने से बंद नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि स्वयं की इच्छा के ऊपर निर्धारित है। जिसके अंदर पाप के प्रति भीति है उसको वैराग्य हो सकता है। मुझे अब पाप नहीं करना, बहुत हो गया, अनंत काल व्यतीत हुआ पाप करते करते। पुनरभि करे दे पावम, पुनरभि करे दे पावम, बार बार वह पाप करता चला जाता है, और पाप करने से उसका जो फल है उसको भोगने के लिए विभिन्न गतियों में उसको एंट्री मिलती है, प्रवेश। क्योंकि एंट्रेंस परीक्षा में पास हुआ है तभी उसमें एंट्री मिल रही है। अत्यधिक आसक्ति के साथ यदि अवसान को प्राप्त होता है तो वह नरक गति के लिए एंट्री, वहाँ के द्वार खुल जाएंगे, खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। आइए, स्वागत है। कितने दिन के लिए? सागरूपम आयु के लिए। क्या करोगे? ये श्रद्धान तो करो, दुकान बंद करो या न करो, किंतु दुकान मुझे हर हालत में बंद करना है भविष्य में, चाहे इस भव में करो चाहे 10 भव बाद करो, कभी भी करो। आपको यदि मोक्ष जाना है तो सभी दुकान को बंद करना पड़ेगा। मान लो दुकान को आप बंद भी नहीं करना चाहते हैं, बिना दुकान को बंद किए आप बाहर जा सकते हैं। बंद करने की क्या आवश्यकता है? जिनको रहना वह रहे, क्योंकि हमारा उस दुकान के प्रति स्वामित्व तो रहा ही नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूँ, बंद करके जाऊं, बंद करके पुनः अटैच रखते हुए उसके साथ अटैचमेंट है क्या? नहीं, जिसको रहना है वो रहेगा। मुझे जाना है। प्रभु निकल गए हवेली से, ताला डाल करके गए क्या? वो बोलो ना, ताला डाल के गए? नहीं, वो मेरा है ही नहीं। जिसका है वह ताला डालेगा, बार बार खोलेगा, और हमारा है नहीं। वो निकल गए, कट गए, वो निकल गए, कट गए। तो इसीलिए जिसके अंदर पाप की प्रति भीति है, बंद के प्रति भय है, कर्म बंद के प्रति भय जिसके अंदर नहीं, उसके लिए उपदेश लागू नहीं हो सकता। लिख के रखो, उपदेश का प्रभाव उसी की व्यक्ति के अंदर होगा जिसके अंदर संसार के प्रति रुचि कम हो रही। उसके लिए ये निमित्त बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।